इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रयास से देश में जो हुनर की लहर चली है उसका फर्क तो दिख रहा है। ऐसे ही सफलता की कहानियां दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए MSDE और MWCD की नई पहल। किशोरियों और महिलाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। नॉन ट्रेडिशनल और हाई डिमांड नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। डिजिटल और सॉफ्ट स्किल्स पर विशेष जोर। महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ाने के लिए पायलट परियोजना। हर महिला को मिलेगा स्किल्स और स्वावलंबन का अवसर। कौशल विकास मंत्रालय का मिशन, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए मंच तैयार। भारत के युवा दिखाएंगे अपना कौशल। भारत के युवा प्रतिभागियों से उम्मीदें बुलंद। वर्ल्ड स्किल्स 2024 में दिखाएंगे अपना हुनर। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2024 में हासिल करेंगे नई ऊंचाइयां। जाने को तैयार हैं देश के होनहार। NSDC इंटरनेशनल से भारतीय युवा अब वैश्विक जॉब मार्केट के लिए तैयार। स्किल इंडिया इंटरनेशनल की पहल से युवा सीख रहे हैं जर्मन भाषा। जर्मनी से मिला जॉब ऑफर। जर्मन भाषा सीखकर भारत के युवा बना रहे हैं अपना भविष्य। स्किल इंडिया मिशन के तहत चल रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारे युवाओं के सपनों को साकार करने में मदद कर रही है। कुशल भारत कौशल भारत का स्लोगन आज हर युवा के जुबान पर है। हुनरमंद होने की ताकत सबको समझ में आ रही है, इसीलिए बदलाव तो दिख रहा है। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय यानी MSDE ने नई पहल की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD के साथ मिलकर 9 राज्यों के 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और विशेष क्षेत्रों में किशोरियों और महिलाओं को कौशल से जोड़कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस उद्देश्य से एक पायलट परियोजना के लिए MSDE में एक ओरिएंटेशन सेशन का आयोजन किया गया था। ये पायलट परियोजना दोनों मंत्रालयों के बीच रणनीतिक साझेदारी का शुरुआती चरण है, जो एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के लिए आधार तैयार करेगा। महिलाओं को, लड़कियों को उनके पोषण के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी अगर हम सारी इस तरह की स्कीम लगी हुई, अगर उसको हम एडोलेसेंट गर्ल पर हम केंद्रित करते हुए स्किलिंग के साथ सारी चीज़ों को लेकर आए तो अवश्य हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर पाएंगे जो स्वस्थ होगी, कौशल युक्त होगी, अपने पैर पर खड़ी रहेगी और देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे पाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY 4.0 के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कार्यक्रम नॉन ट्रेडिशनल और हाई डिमांड वाली नौकरियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें डिजिटल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स पर विशेष जोर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उनके सौजन्य से एक ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्कशॉप का आइडिया ये है कि हम अगले कुछ हफ्ते में पायलट बेसिस पे 27 जिलों में 14 से 18 साल की बच्चियों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ जॉब प्लेसमेंट में भी मदद मिलेगी। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के जरिए प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। करीबन 4000 बच्चियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। उनको नॉन ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, जिससे बाद में उनको जॉब मिलने की और ट्रेनिंग प्लेसमेंट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, वो कराई जाएगी। साथ में वो अपना स्कूलिंग और न्यूट्रिशन, दूसरी एक्टिविटीज जो
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट आंगनबाड़ी के थ्रू करता है, वो जारी रहेंगी। तो ये दोनों मंत्रालय मिलके एक बड़ा कदम लेने जा रहे हैं, जिसको पायलट के सक्सेसफुल होने के बाद सारे कंट्री में लॉन्च किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को डीबीटी के जरिए 1000 रुपए प्रति महीने ट्रांसपोर्ट कन्वेंस भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार का लक्ष्य देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को 37% से बढ़ाकर विकसित देशों के अनुरूप 60% तक करना है। ये पहल उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें भारत भर में लाखों लड़कियों और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है। ये हमारी खास करके किशोरी बच्चियां जो स्कूल नहीं जा रही हैं, वो घर पे ही हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए उनके लिए है। और मैं एक शब्दों में बस ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारी एक लड़की आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार, समाज और पूरे हर जगह इसका इफेक्ट होता है। और इसके माध्यम से अगर लड़कियां हमारी ट्रेनिंग कर लें और अपने एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, कहीं भी जाएं, तो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए तो बहुत अच्छा होगा। और हम लोग का ये प्रयास होगा कि हमारी जो लड़कियां हैं वो इस काम को अच्छे से करें और सशक्त हों और समाज में अपना एक स्थान दें। इस परियोजना में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध के माध्यम से मैनेज किया जाएगा, जहां कुछ प्रशिक्षण मॉड्यूल्स, कोर्स डिस्कवरी, फाइनेंशियल एंड फंडिंग सर्विसेज एंड असेसमेंट्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों स्किल की चर्चा यहाँ पर आज हुई है और बहुत सारे जो हमारे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया गया है उसमें उससे स्पष्ट है कि बहुत सारी बच्चियों को इससे बहुत लाभ होगा। अभी तक बच्चियाँ हमारी 2-3 ही स्किल सीखा करती थी, ज़्यादातर कंप्यूटर और ये और सिलाई कढ़ाई ये सब ज़्यादा सीखती थी। अब बहुत डिफरेंट स्किल्स हैं और उनको आगे बढ़ने में और स्वतंत्र होने में और स्वावलंबी होने में हमारा ये कार्यक्रम हमको सतत सहयोग देगा, बच्चियों को एम्पावरमेंट करने में भी मदद करेगा। ये उम्मीद है और इसी आशा के साथ हम लोग अपनी बच्चियों को इनरोल कराएंगे इस कार्यक्रम के तहत और आगे बढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम देश भर में किशोरियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। कौशल सीखकर महिलाएं स्किल्ड वर्कफोर्स में शामिल होने के साथ स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीने में भी सक्षम बन सकेंगी। दोनों मंत्रालय जब साथ में आते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हमें स्पेशली हमारा बेसिकली हमारा टारगेट रहना चाहिए देश की वुमेन जब एम्पावर हो जाते हैं, देश ही सक्षम और एम्पावर हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स करती हूँ कि इस प्रोग्राम को और स्किल डेवलपमेंट को और आगे बढ़ावा देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा और रजिस्ट्रेशन करें इसमें। और साथ में दोनों मंत्रालय को मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। ये कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर महिला को कुशल बनाकर भारत के विकास और समृद्धि में योगदान देने का अवसर दे रहा है। कौशल विकास और कामयाबी की कहानियां आगे भी हैं, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए मंच तैयार। भारत के युवा दिखाएंगे अपना कौशल। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके
अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, हमारे देश का युवा जागरूक है और वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। हमारे युवाओं के सपने साकार हों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें जानकारी देते रहते हैं। फ्रांस के लियोन में होने वाली 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए मंच तैयार हो गया है। 10 से 15 सितंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में 70 देशों से 1400 से अधिक प्रतिभागी 59 से अधिक प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाएंगे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC की निगरानी में ट्रेंड युवा अब वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में अपने कौशल का जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से चयनित 58 कैंडिडेट्स प्रतियोगिता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक्साइटेड है लियोन में जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एंड मेरा जो जैसे फील्ड है लॉजिस्टिक्स, वो यूजुअली एक मेल डोमिनेटेड फील्ड है, लेकिन इंडिया स्किल्स और ये वर्ल्ड स्किल्स से मुझे और मेरे जैसे काफी लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आगे आए और ऐसे बड़े मंच पे हम अपने आप को प्रेजेंट कर सके, दुनिया के सामने ला सके, ताकि हमारे स्किल रिकग्नाइज हो सके दुनिया में। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जो हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसका संचालन वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, जिसके 89 सदस्य देश हैं। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2022 में 61 कौशलों में 58 देशों के 1000 से अधिक प्रतियोगी शामिल थे। भारत ने 50 स्किल्स कैटेगरी में भाग लिया था। जो लियोन में भी होने वाला है, वहाँ पे 26 कम्पिटिटर है, उसमें से मैं अकेली लड़की हूँ, तो डर तो है कहीं ना कहीं। फिर भी मुझे जितने सपोर्ट्स मिल रहे हैं सब में से मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, अपने काम को बेस्ट देने का भी ट्राई कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं अपने बेस्ट दूंगी, देन रिजल्ट अप टू अपना करने के बाद 10% लक भी होता है, तो अब मुझे अपना बेस्ट ही देना है। So I'm very excited to represent my country in a global platform. 2 रजत पदक, 3 कांस्य पदक और उत्कृष्टता के लिए 13 पदकों के साथ 11वां स्थान हासिल किया था, जो विश्व कौशल प्रतियोगिता में इसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इस बार उम्मीद है कि हमारे देश के युवा अपना बेस्ट देकर दुनिया में बेहतर स्थान हासिल करेंगे। आप लोग आगे बढ़ के आओ, जो गवर्नमेंट सहायता कर रहे, सुविधा प्रदान कर रहे, उस पे थोड़ा ध्यान दो, उस पे थोड़ा फोकस करो, उस पे आगे बढ़ो, तो आपको पता लगेगा कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर स्टडी, लाइफ में ऐसा नहीं कि आप जॉब नौकरी सिर्फ बहुत ऊंचाई तक पढ़ाई करके ही कर सकते हो। मुझे लगता है कि अपना जो भी स्किल्स है उससे भी आप आगे बढ़ सकते हो, अपना जिंदगी का जो भी मकसद है वो हासिल कर सकते हो। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे युवाओं को चुनने के लिए NSDC द्वारा इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जिला लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक प्रतियोगिता का आयोजन कर युवाओं को चयनित किया जाता है और फिर उन्हें एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के सहयोग से इंटरनेशनल पैरामीटर के अनुसार ट्रेन किया जाता है। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रतिभागियों से। अप्रैल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल AMH SSC की प्रतिभागी एमिली से, जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हैं। After the India Skills competition and after receiving some trainings from a lot of my mentors and my experts, I feel so confident to face this competition, and I'm so excited. The training helps me a lot to improve my skills and knowledge, which will surely help me to the further competition. वर्ल्ड स्किल्स युवाओं को एक जोश देता है, जज्बा देता है और विजन देता है, कुछ करने का, नया हुनर सीखने का और दुनिया के नक्शे पर छा जाने का। इसी मकसद से युवा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
मेरी यही उम्मीद है कि मैं इंडिया के लिए वेल डिजर्व जो गोल्ड मेडल है वो मैं वापस भारत लेके आ सकूं। और बाकी जो मेरे सारे दोस्त जो टीम इंडिया से है उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि हमने काफ़ी मेहनत की है अभी तक, तो इस मेहनत को क्रेडिट दें, अपने आप को समझे कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और हम सबसे अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और बाकी अन्य मित्रों के लिए यही मैसेज है कि आप अपने आप को एक नंबर से डिफाइन ना करिए, आप एक मार्क्स एक एज से बहुत आगे हैं। आप अपने स्किल को ढूंढिए, आप अपने पैशन को ढूंढिए और उस पर काम करिए और भारत का नाम ऊंचा करिए। देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार इन युवाओं के लिए दिल्ली के कौशल भवन में एक सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए जयंत चौधरी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ मंत्रालय और NSDC से जुड़े विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। ये जो प्रतियोगिता है ये वाकई एक यूनिक इवेंट है और इस बार लियोन में होने जा रहा है और 70 देश इसमें भाग ले रहे हैं। इंडिया का इस बार शायद अब तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट, जो हमारे 60 लोग जा रहे हैं और 61 स्किल्स को हम टारगेट कर रहे हैं। ये भी है कि पिछली बार हमने अच्छा प्रदर्शन दिया, 11वें स्थान पे हम पहुंचे। हमें उम्मीद है कि इस बार टॉप 10 में हमारी इंडिया की टीम पहुंचेगी आपके प्रयासों से। जहां भी आप जाओ, आप जरूर, हम चाहेंगे कि आप स्किल इंडिया मिशन के साथ आप जुड़े रहिएगा और हमारे जो भी प्रयास हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए, ग्रास रूट्स तक ले जाने के लिए एक एम्बेसडर के तौर पे आप अपने हमारे मिशन में जुड़ के उसको आगे बढ़ाइएगा। हम सबका सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ है। इस खास मौके पर इन युवाओं का उत्साह बढ़ाने और उन्हें गाइड करने के लिए ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके 2 खिलाड़ी विजेंदर सिंह और अमन सहरावत के साथ फिल्म कलाकार शर्मन जोशी भी उपस्थित थे। आप पूरे जंग लड़के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप सबको कहते हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटा सीक्रेट शेयर करूँगा, जब मैं बॉक्सिंग में, जैसे मैंने 3 ओलंपिक रिप्रेजेंट किया, 4, 8 और 12, तो मैं जब भी रिंग में जाता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि मैं एथेंस में लड़ रहा हूँ, बीजिंग में लड़ रहा हूँ, लंदन में लड़ रहा हूँ। मैं सोचता था कि मैं अपने होम सेंटर भिवानी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ या पटियाला में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर जो भी जो तनाव होता था वो सब निकल जाता था। तो हमेशा आप भी जब आप अपनी स्किल्स को वहाँ दिखाने जाएं तो मेरा सोचना है कि आप अपने घर पे आप सब जो आपका कंफर्ट जोन है वहाँ जाके आप काम करते हैं, वो वैसा ही सोचिए कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, तो आपकी आई थिंक परफॉर्मेंस कहते हैं कि और बेहतर होगी। सभी ने इन युवाओं को शुभकामनाएं प्रदान की और उम्मीद की कि इस बार के ये युवा बेहतर प्रदर्शन करके देश के मान को और बढ़ाएंगे और पहले से अच्छा प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत को प्रथम 10 देशों में स्थान दिलाएंगे। आप सबके बीच में आके मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आप सबके बीच में आने का मौका मिला। बस मैं तो आपसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप जा रहे हैं तो आप ऐसे मत सोचना भाई मैंने ये मेडल लेना, प्रेशर मत लेना, बस ऐसे सोचना मैं 100% लेना है। मतलब जो आपने प्रैक्टिस की है वहीं वहाँ पर ये मौका है तो भाई दिखाने का सबको, हाँ भाई मैंने इतनी मेहनत की है और आज ये मुकाम हासिल किया है। बस यही कहना चाहूँगा, आगे लिए शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगियों के लिए भारतीय टीम के अटायर यानी यूनिफॉर्म का विमोचन भी किया गया, जिसे भारत की कला संस्कृति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। स्किल इंडिया मिशन के कारण देश भर में स्किल्स को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बना है। युवा अलग अलग न्यू एज स्किल्स सीखने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार स्किल्स की ओलंपिक वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में देश के युवा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी लेना पड़ेगा एक ब्रेक। स्किल इंडिया इंटरनेशनल की पहल से युवा सीख रहे हैं जर्मन भाषा। जर्मनी से मिला जॉब ऑफर। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा।
विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, एक कहावत है, हुनर कभी बेकार नहीं जाता, और इसी बात को समझा जा सकता है स्किल इंडिया मिशन के जरिए। आज युवाओं की दिशा और दशा दोनों ही बदल रही है। आइए देखते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कोशिश है कि देश के युवाओं को बेहतर कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें जॉब के लिए तैयार किया जाए, जिसका व्यापक प्रभाव आज दिखाई देने लगा है। आज हमारे देश के कौशल प्रशिक्षित युवाओं की डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में हो रही है। युवाओं को विदेश में काम करने के बेहतर मौके मिले, उन्हें वहां काम करने में कोई दिक्कत न हो, इसी के मद्देनजर NSDC ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से NSDC इंटरनेशनल की शुरुआत की, जिसके जरिए आज युवाओं को विदेश में नौकरी मिलना आसान हो गया है। And while doing my job, I get to know about NSDC International, as I always found about the work in Japan. So then I searched about and I applied for that, and I got a job in Japan. And after that, I came to Noida to learn Japanese language, and the trainers and the staff, they all are very supportive, and they provide us a free accommodations and all the facilities they provide us, and I'm really excited to go to Japan and make my career, and I would like to thank NSDC International. युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जॉब मिले, इसके लिए NSDC की ओर से कई देशों के साथ MOU साइन किया गया है। विकसित देशों की तर्ज पर इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी ट्रेनिंग देकर युवाओं को तैयार किया जा रहा है। विदेशी भाषा सिखाकर युवाओं को नौकरी के रास्ते खोले जा रहे हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल के तहत जर्मन भाषा के B1 लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के बाद उन्हें जर्मनी में ही जॉब ऑफर मिल रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग के बाद जर्मनी जा रहे 32 युवा हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के मंत्री जयंत चौधरी ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। NSDC has very ambitious plans, and of course there is a gap. Even in a contracting global economy, NSDC has calculated that there is a skill gap. By 2030, it's expected that 8.5 crore opportunities are going to be there in the world. How many of those roles and positions can be filled by skilled Indian aspiring students, our young people? That will decide the future path for our society and our nation. कैंडिडेट के लिए स्किल ट्रेनिंग से लेकर जॉब प्लेसमेंट तक ऑफर बहुत एक्साइटिंग रहा है। ये उनके सपने के सच होने के बराबर है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही कैंडिडेट से जो अपनी जर्नी और NSDC इंटरनेशनल के प्रयास के बारे में बताकर दूसरे युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। After then, I got selected in German language V1 program, and I successfully complete my V1 German language program in NSDCI Chandigarh. I am very thankful and grateful to the NSDCI, Skill India and MSDE. आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इसी जनसांख्यिकीय लाभांश और विश्व में बढ़ती कौशल डिमांड को देखते हुए NSDC इंटरनेशनल के जरिए उठाया गया ये कदम युवाओं के लिए वैश्विक अवसरों को बढ़ावा दे रहा है। मिलिए एक और कैंडिडेट से जो अब जर्मनी में हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन चुके हैं।
Actually, I came to know about NSDC through Ajinora, and it was very good opportunity that I have received this opportunity to learn German language and all. It was very helpful from NSDC side, and our trainers, everyone was very good for us. And thank you NSDCI, Skill India. जर्मनी में हेल्थ केयर वर्कर की डिमांड को देखते हुए NSDC इंटरनेशनल ने जर्मन भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए टेक्ट ग्रुप की कंपनी ऑक्सिला अकादमी के साथ साझेदारी की, जिससे युवाओं के लिए जर्मनी में सही करियर के अवसर खोजने में उनकी मदद की जा सके। ये पहल न केवल भारतीय नर्सों के लिए आकर्षक करियर के अवसर खोलती है, बल्कि जर्मनी में कुशल नर्सिंग पेशेवरों की बढ़ती मांग को भी पूरा करती है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण से जो बात देखने को मिली वो ये है कि हुनर के विकास से युवा के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, उसे खास होने का एहसास होता है। अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसी सोच के साथ शुरुआत हुई स्किल इंडिया मिशन की, जिसका फर्क दिख रहा है। हुनर और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।